हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आपका मेरे चैनल में स्वागत है। सो फ्रेंड्स, आज 10:30 बजे मैं लाइब्रेरी पहुंच गई थी टाइम पे अपने। और फिर उसके बाद मैंने अपने सोशल साइंस हिस्ट्री के नोट्स बनाना स्टार्ट किए, जो कि मैं आज आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ कि मैंने आज क्या नोट्स बनाए थे अपने। जैसा कि आप देख ही सकते हैं, इसमें क्लियर दिख रहा है कि मैंने कौन कौन से आज नोट्स बनाए हैं। इस स्टूडियो कंपनी के ऊपर मैंने आज सारे नोट्स प्रिपेयर किए थे अपने। आप लोग चाहे तो आप लोग भी यहाँ से थोड़ा बहुत पढ़ सकते हैं, इसलिए मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ भी कुछ अपने नोट्स शेयर किए जाए। कई बार लोगों ने बोला है कि आप अपने नोट्स शेयर करिए, तो इसलिए मैंने फिर इसकी वीडियो शेयर की आपके साथ बना के। और फ्रेंड्स, अपनी पढ़ाई को आप लोग ऐसे ही कंटिन्यू करिए, क्योंकि अभी तो ऐसा कुछ पता नहीं है कि डेट कब आएगी। वैसे डीएसएसबी की हो सकता है कि वो मई में एग्ज़ाम ले लें, लेकिन मई में ये भी है कि वोट आने वाले हैं। सो देखिए कब तक डेट अनाउंस होती है। अभी तो ऐसी कोई डेट अनाउंस नहीं हुई है। और आप लोग अपना एक रोज़ डेली का टारगेट लेके चलिए, या फिर आप लोग वीकली मंथली अपना टारगेट सेट कर सकते हैं कि आपको वन डे में कितनी चीज़ें अचीव करनी है, क्या पढ़ना है। या फिर आप वीकली का बना सकते हैं कि आपको एक वीक में कितनी चीज़ें कवर करनी है, क्या क्या पढ़ना है। वो सारी चीज़ें आप बना कर चलिए, फिर तभी पढ़ाई अच्छे से हो पाएगी कि हमें क्या क्या चीज़ें कवर करनी है। क्योंकि ऐसा भी नहीं है कि आप एक चीज़ पे फोकस करें और एक चीज़ को छोड़ दें, हमें सारी चीज़ें करनी होंगी। तो यहाँ पर मैं इंग्लिश प्रैक्टिस कर रही थी आज। मैथ्स भी की थी, बट मैंने आज मैथ्स वाली वीडियो आपके साथ शेयर नहीं की है। और मैं आज इंग्लिश के नाउन के क्वेश्चन लगा रही थी। पहले मैंने अपनी नाउन जो भी मैंने नोट्स बनाए हुए थे, पहले मैंने उसको पूरा पढ़ा अच्छे से। फिर उसके बाद कुछ क्वेश्चंस थे जो कि मेरे हर नोट्स के पीछे मैंने स्टेपलर करके रखती हूँ, जो क्वेश्चंस होते हैं। फिर वो उसको देखती हूँ मैं कि कहाँ पे क्या एरर है। तो ऐसे ही मैं अपनी इंग्लिश की प्रैक्टिस करती हूँ। और मुझे मन होता है तो फिर मैं कभी कभी यूट्यूब पर निकाल लेती हूँ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन या प्रैक्टिस सेट, और वहाँ से भी क्वेश्चंस को सॉल्व करती हूँ। तो फ्रेंड्स, अपने सिलेबस को सबसे अपने सिलेबस को आप लोग लिखिए। उसके बाद अपना डेली का टारगेट सेट कीजिए कि हमें डेली क्या क्या पढ़ना है, कितना ख़त्म करना है। क्योंकि एक ना माइंड में बिना स्ट्रेटजी के कुछ भी हासिल नहीं होता है। स्ट्रेटजी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। ये नहीं कि बस हम करते ही चले जा रहे, नहीं। हम क्या कर रहे हैं, कैसे करना है, सारी चीज़ें हमें पता होनी चाहिए, और उसी वे में हमें अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करना चाहिए। और फ्रेंड्स, मैं उन लोगों के लिए स्पेशली कहना चाहूँगी जो लोग मैरिड हैं और जिनके पास बेबी है, उन लोगों को अपने आप को एक्स्ट्रा मजबूत करने की ज़रूरत है। क्योंकि अभी जो टाइम चल रहा है, हमें ऐसा होता है कि हमें आलस भी आता है, और हमारे पास इतनी सारी जिम्मेदारियां होती हैं कि हमें ये लगता है कि यार हम इस जिम्मेदारी को भी पूरा कर ले, इस जिम्मेदारी को भी पूरा कर ले। बट ऐसा नहीं होता। अगर आप लोग पढ़ाई कर रहे हो और आप लोग चाहते हैं कि आप लोगों की पढ़ाई अच्छे से हो और अपनी आप सारी चीज़ों को अचीव करते हुए चले, अपने टारगेट को अचीव करते हुए चले, तो कई बार ऐसा होता है कि जो हमारी घर के प्रति जिम्मेदारियां होती हैं वो थोड़ी हम कम कर पाते हैं पूरी। क्योंकि हर एक चीज़ को अगर हम सोचें ना कि हम हर किसी को खुश करके चले और अपनी सारी चीज़ें कंप्लीट करके चले और हमारी पढ़ाई भी अच्छे से हो जाए, तो वो पॉसिबल नहीं हो पाता है। मेरा ही है तो मैं सारे काम अपने सुबह फिनिश करती हूँ, जो करने होते हैं मुझे। मेरे को जितना भी खाने से लेके जितना करना होता है वो मैं करती हूँ। और दिन का जो काम होता है वो मेरी सासू मम्मी हैं, वो संभाल लेती हैं। और जो शाम का काम होता है, फिर मैं लाइब्रेरी से आने के बाद अपने काम में लग जाती हूँ, जो मुझे जितने भी मेरे काम होते हैं। क्योंकि सबके प्रति एक जिम्मेदारी होती है। ऐसा नहीं है कि आप अगर आप स्टडी कर रहे हो तो आप किसी भी जिम्मेदारी से एकदम ही हट जाओगे, नहीं, ऐसा नहीं होता है।
हम अगर हमारी शादी हो गई है तो हमें सारी चीज़ें ये भी देखनी पड़ती हैं साथ में, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि आप सब कुछ अपना सारा टाइम बस उसी में दे दे कि हाँ ये भी करना है, हमें सबको खाना भी खिलाना है, सबका सबके मतलब अपने सारे घर का ध्यान रखना है। हर एक किसी को आप खाना नहीं पूछ सकते अगर आप पढ़ाई वगैरह करते हैं तो, क्योंकि सबका टाइम अपना अलग होता है। तो आप लोग अपने काम को कंप्लीट कीजिए और फिर अपना पढ़ाई कीजिए। एक एक औरत की लाइफ में ना स्ट्रगल बहुत ज़्यादा होते हैं, बहुत ज़्यादा। अपनी हेल्थ इश्यूज भी होते हैं, उसके बाद फैमिली, फिर कुछ प्रेशर्स होते हैं, फैमिली प्रेशर होता है, फैमिली की जिम्मेदारियां होती है, और फिर पढ़ाई, फिर अपना फ्यूचर, फिर बच्चे, बहुत सारी जिम्मेदारियां होती हैं। और जो टीचिंग लाइन है हम लोगों ने चूज़ की है, और इसमें तो ऐसा भी है कि मतलब इसमें ना मैरिड लोग भी ज़्यादा ही मिलते हैं, क्योंकि ऐसा होता है ना कि इसमें वैकेंसी इतनी टाइम बाद निकलती है, और हम लोग कोर्स करते हैं, उसके बाद वैकेंसी का वेट करते करते शादी हो जाती है। कोई कितना ही वेट करेगा किसी चीज़ का, ऐसा भी नहीं है कि हम किसी चीज़ के लिए रुके और फिर हम कहें कि घर वालों से नहीं हमें अभी नहीं करना, क्योंकि अब आज जो हाल है आप लोग देख ही रहे हैं, वैकेंसी कितनी कम निकल रही हैं और कितने कितने साल में निकलती हैं। तो हम ऐसा नहीं है कि हम सारी चीज़ें उसको साइड करके रख दें, नहीं, ज़िंदगी भी साथ चलना बहुत ज़रूरी होता है, समय के साथ भी चलना हमें होता है। सिर्फ हम एक की चीज़ को लेके बैठ नहीं सकते कि नहीं हमें अभी वही करना है तो हम आगे कुछ नहीं करेंगे। तो फ्रेंड्स, मैं यही अपने क्वेश्चंस कर रही थी। और आजकल का मौसम ऐसा होता है कि आलस भी बहुत ज़्यादा आता है। आजकल तो मेरी बिल्कुल भी नींद पूरी नहीं हो पा रही है, बट क्या कर सकते हैं, पढ़ाई करनी है तो पढ़ना भी ज़रूरी है। और यहाँ पर देखिए, मैंने आपके साथ कुछ क्वेश्चन शेयर किए हैं जो मैंने सॉल्व किए थे, एरर ऑफ नाउन्स, कि आप नाउन में कैसे एरर्स को फाइंड करते हैं। और सबसे बढ़िया ना, अगर आप कोई क्वेश्चन अगर सॉल्व करते हैं तो उसमें ना ऐसा नहीं कि आपने एरर फाउंड कर लिया, नहीं, एरर को फाउंड करने के बाद उसके बाद उसमें जो जो करेक्ट चीज़ है वो भी लिखनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। उससे अगर आप कहीं दोबारा देखते हो ना उस पेपर को, तो फिर से रिवाइज हो जाता है कि आपने वो इसमें जो एरर फाउंड किया था और उसके बदले में क्या लिखना है। तो ये सारी टेक्निक्स हमें आजमा के चलनी होती है। यही सब भी चीज़ें होती है जिससे हम अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छा कर पाते हैं। सो फ्रेंड्स, ऐसी मेरी वीडियो में बने रहिए और मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक